घर से खाना बना के लेके जाना तो ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर मैं काम पे जो है ना वो मार्केट से कुछ सामान ख़रीद लेता हूँ। और ख़रीद के जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक प्याज और एक टमाटर जो है वो काफ़ी होता है। जो लोग पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं कि यार हमारा इटली होता है या हमारा यूरोप होता है, फ्रांस होता है, तो जो प्रदेश में रहने वाले हैं वो इसी तरह गुजारा करते हैं। अपना खाना बनाने के लिए उनको जतन करते हैं, ख़ुद वो सूखी रूखी रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं और कोशिश यही करते हैं कि यार हमारे जो घर वाले हैं ना वो अच्छा खाना खा लें और उनको जो है ना वो कोई परेशानी ना हो। और घर वाले भी फिर कहते हैं जनाब आज बकरा ले आओ, आज ऊँट का गोश्त ले आओ, आज गाय का गोश्त ले आओ, कमा के खाते हैं। तो रिसेंटली हम जो है ना वो अपना डिलीवरी ऑर्डर लेके एक गांव में गए और वहाँ पे हमने मार्केट के अंदर जो बड़ी बड़ी सुपर स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर, जिनके अंदर हर चीज़ मिल जाती है, गोश्त की दुकान थी। वहाँ पे हमने गोश्त उतारने के लिए जाना था, लेकिन वो उसका टाइमिंग जो थी वो 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहती थी। तो तब हम एक जगह पे खड़े हो गए और मेरे साथ जो बंदा था वो कहता है चलो यार ऐसा करते हैं, अभी 1 बज गया दोपहर का, तो खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। तो वहाँ पे ये मैंने एक जो है ना वो बंद टाइप ले लेता हूँ और इसके अंदर प्याज और टमाटर लगा के थोड़ी सी रेड चिलीज़ जो है वो काट के रख लेता हूँ और खाना खा लेता हूँ। तो अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे हिसाब से ये जुगाड़ बेस्ट है, क्योंकि सुबह सुबह जब बंदा उठता है ना 6 बजे काम पे जाना होता है और 6 बजे शाम को वापस आना होता है, तो बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सुबह उठ के जो है वो ताज़ी रोटी बना के और खा के काम पे जाए। और उसके बाद जो है वो बंदा जो है वो अपने साथ ठंडा पानी तो हो ही नहीं सकता, आजकल गर्मी है तो बोतल रखी होती है गाड़ी के अंदर ही, तो इसको जो है वो गर्म पानी भी वहाँ पे हमें पीना पड़ता है। लेकिन क्या करें, परदेश है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और अभी सड़क पे हम खड़े हुए थे कि अचानक जो है ना वो मालिक को कॉल है कि यार अभी उस बंदे की जो दुकान है वो बंद है, तो आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पे इंतज़ार कर लें, अगर आपने खाना वाना खाना है तो खाना खा लें, क्योंकि अभी 1 का टाइम हो गया है और दोपहर का टाइम है, तो मार्केट बंद हो गई है। 4 घंटे आपके पास हैं, आप वहाँ पे सो जाएं, आप वहाँ पे जो भी करना है कर लें। तो मैं घर से साथ एक मार्केट थी, वहाँ पे मैं सुबह सुबह जो है ना वो छुट्टी वाले दिन गया और मैंने 5-6 इस तरह के जो बंद थे, इनको यहाँ पे जो है वो कहते हैं खुबस भी आप कह लें या बंद ही कह लें, सोमी वैसे तुर्की में कहते हैं और यहाँ में इसको पनीनी कहते हैं। तो मैंने ये लेके जो है ना वो अपनी गाड़ी में रख लिया, मैंने कहा चलो खाने के जो है ना वो काम आएंगे। और सुबह सुबह जनाब हम घर से निकल गए अपना डिलीवरी देने के लिए। और मेरे साथ जो जिरार्दो था, इसका नाम जिरार्दो है, और ये मुझे गाड़ी जो है ना वो ड्राइव करने का तरीका बता रहा है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी गाड़ी नहीं चलाई थी जो कंटेनर टाइप होती है। तो जब मैं फैक्ट्री में एंटर हुआ तो मालिक ने मुझे कहा कि जी ये पुराना बंदा है, आप इसके साथ जाएं और ये बंदा आपको जो है वो ड्राइव करना सिखाएगा, और जहाँ पे हम जो है वो अपनी डिलीवरी वगैरह देते हैं वहाँ पे ये आपको जगह बताएगा कि फ़लाँ जगह पे हमने ये डिलीवरी करनी है, ये माल फ़लाँ जगह पे देना है, लिहाजा इसको रस्तों का सारा पता है। तो सुबह सुबह जनाब उसके साथ मैं निकल गया और ये इलाका इतना खूबसूरत था कि यहाँ पे जो है ना वो मुझे स्विट्ज़रलैंड की जो है ना वो बड़ी एक कशिश मालूम हो रही थी। और सड़क बन रही थी, एक तरफ से बंद थी, तो इशारे पे फिर जो है वो हमें रुकना पड़ा। और यहाँ से फिर मैंने अपनी गाड़ी चलाई तो वो मुझे जो है ना वो जिरार्दो कह रहा है कि आप ऐसा करें कि सीधा यहाँ से जाने दें, और यहाँ से पहाड़ियाँ उतरते हुए ना हम एक शॉर्टकट रास्ता है वहाँ पे जो है ना वो सड़क इधर तो टूटी हुई है मेन, लेकिन वहाँ से नीचे से होके गुजरते हैं और हम आपको जो है ना वो जल्दी से उस गांव में पहुंचा देते हैं। मैंने कहा चलें सही है जिरार्दो, हम इधर से जाते हैं। तो रूटीन दरअसल हमारी क्या होती है जनाब, सुबह में 6 बजे जब जाता हूँ ना तो वहाँ पे जो गोश्त वाली फैक्ट्री है ना, वहाँ पे ज़िंदा जानवर जो है ना उनको काट के तो उनके 4-4 पीस जो है वो किए होते हैं। मसलन अगर गाय है ना तो गाय के 2 टांगे और 2 बाजू होते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, ये पूरी गाय है और इसको काट के 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, दरमियान से पहले और फिर सेंटर से काट के क्रॉस टाइप, तो इसके 4 हिस्से किए गए हैं। और एक हिस्से का वज़न जो है वो जनाब तकरीबन 110 किलो 115 किलो है, और इसको अपने जो है वो कंधों पे उठा के लेके जाना होता है। तकरीबन पंजाबी कह लो 2.5 मन पक्के, और 2.5 मन का जो एक होता है ये पीस, इसको उठा के जो है ना वो गाड़ी से पहले लोड करना होता है उठा के, फिर इसको अनलोड करके अपने कंधों पे उठा के तो जो है वो मार्केटों के अंदर लेके जाना होता है, कसाईयों की दुकानों पे लेके जाना होता है। काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके अगर आप एक्सपीरियंस ले लें तो किसी अच्छी जगह पे जो है वो लग जाएँ तो ये आपको तनख्वाह जो है वो तकरीबन 12 से 1500 दे देते हैं। लेकिन अभी मेरी 1000 यूरो तनख्वाह है। और खैर जी, वहाँ से तो हम निकल गए सामान लोड करके, और रास्ते में इतना प्यारा इलाका आता था कि यहाँ पे हमने देखा, मैंने पहली दफ़ा कि ये विंड टर्बाइनें हैं और ये बिजली भी पैदा करती हैं। तो देख के तो मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने कहा यार देखें, गोरे ने ना हवा को भी नहीं छोड़ा
पाकिस्तान में तो जो है वो धूप पे जो है टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन गोरे जो हैं उन्होंने क्या किया है कि हवा से भी बिजली पैदा करनी शुरू कर दी है। तो आखिरकार यूँ तो करके जनाब हम जिस गांव में मार्केट पे सामान देना था हम उस गांव में पहुंच गए, और उस गांव की जो है वो ऊंची नीची गलियां जहाँ पे मुझे गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही थी। तो अचानक चढ़ाई से जो है ना वो उतरते हुए हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग था ना वो मुझसे थोड़ा सा उसको मैंने प्रेस किया तो वो टूट गया। लेकिन अभी हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे हमने गोश्त से सप्लाई करना था मार्केट के ऊपर। और ये कसाई की दुकान है, वो जो नीली शर्ट वाला आप देख रहे हैं वो कसाई है, इसको हमने गोश्त देना था। मैंने गाड़ी को थोड़ा सा एक साइड पे पार्किंग लगाया और साथ ही मुझे जिरार्दो कहता है चलो अभी ना वो सामान उतारते हैं। जब हम उतारने लगे सामान तो जनाब सामान उतार के वापस जाने लगे हैं तो कड़क की धूप लग गई थी। तकरीबन 1 बजे के बाद का टाइम हो गया था और हमारी जो गाड़ी का स्टीयरिंग था वो अचानक से टूट गया। और मैंने उसको, मुझे जिरार्दो कहता है कि आप ना इसको वापस करें। मैं वापस करने उसको ना रिवर्स करने लगा तो वो मैंने कहा कि भाई साहब इसका जो है ना वो नहीं चल रहा, गेयर तो लग गया लेकिन अभी स्टीयरिंग इसका काम नहीं कर रहा और इसके टायर हरकत नहीं कर रहा है। तो जनाब साथ ही जब उसने देखा तो वो ऊपर हो गया स्टीयरिंग और मुझे कहता है इसको घुमाओ, लेफ़्ट घुमाओ, राइट घुमाओ। मैंने घुमाया तो वो कहता है ये तो आज़ाद हो गया। लेकिन वहाँ पे इतनी परेशानी बनी जनाब, इतनी धूप लगी हुई थी और पानी जो है ना वो भी मुझे नज़दीक कहीं मिल नहीं रहा था, तो दूर से मैंने पानी भर के लेके आया। लेकिन तभी जो है ना वो जो बुच्चर था, जो कसाई था, उसकी मेहरबानी, उसने एक बंदे को कॉल की। उसने कहा जी मेरे पास जो है ना वो गोश्त उतारने के लिए बंदे आए हैं, तो उनकी जो गाड़ी है ना उसका स्टीयरिंग टूट गया, तो मेहरबानी करके आप ज़रा आएँ और इसको चेक करें। वो बंदा जनाब आया, पहले उसने चेक किया, उसने कहा जी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग नीचे जो है ना वो प्लग एक होता है इस तरह जो ना टायरों की ग्रिप को पकड़ता है, तो आपका वो टूट गया, तो इसको वेल्ड करना पड़ेगा। तो इसको वेल्ड करने के लिए आप मेहरबानी करें गाड़ी को जो है वो वर्कशॉप पे लेके आएँ। तो जिरार्दो जो मेरे साथ इटालियन है उसने कहा कि यार इसका स्टीयरिंग बिल्कुल टूट गया, हम इसको हिला भी नहीं सकते और यहाँ से एक ख़तरनाक चढ़ाई है और चढ़ के जो अब आए हैं और अभी नीचे उतरना है, तो वो इतना जो है ना वो गाड़ी ने तेज़ जाना है, आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो मेहरबानी करके यहाँ पे कोई जुगाड़ लगा दें। तो उसने कहा चले मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको ना इधर ही जुगाड़ लगा देता हूँ। अब 2 घंटे बाद जनाब वो मकैनिक आया दोबारा, उसने अपना पोर्टेबल जो है ना वो लेके आया, बिजली पे वो चलाने वाला, इसको क्या कहते हैं, वेल्डिंग मशीन जो थी, राड वाली वेल्डिंग लेके आ गया अपने, उसने वाइट कलर के जो टोयोटा था उसमें वो लेके आ गया और उसकी मेहरबानी उसने जनाब वो काम शुरू कर दिया। और अभी वो नीचे लेट के ना, तो इतनी सख्त धूप थी, वो गत्ता लेके आया। पहले तो वैसे लेटा तो कहता यार ये तो मेरा बदन जल जाएगा सारा, लेकिन उसके बाद वो गत्ता लेके आया और उसने जो है वो काम शुरू कर दिया। और हमारी गाड़ी जो है उसको ठीक करते करते तकरीबन उसको 1 घंटा लग गया और फिर भी उससे जो स्टीयरिंग का काम था वो अच्छे तरीके से नहीं हो सका था, क्योंकि वो कह रहा था कि यार एक तो गर्मी इतनी है और जो है ना वो काम नहीं हो रहा, तो दूसरा ये है कि इसको मैं अच्छे तरीके से वेल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो एक साइड है ना वो तो मुझे नज़र आ रही है, उधर से तो वेल्ड हो गया है, लेकिन जो दूसरी तरफ है वो मुझे नज़र भी नहीं आ रही और उसके आगे एक पथरी है। तो इसको मुझे जैक के ऊपर लगा के जो है ना वो उठाना पड़ेगा और उठाने के बाद जो है वो मुझे इसको फिर अच्छे से वेल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जिरार्दो कहता है कि यार आप ऐसा करें कि इसको वेल्ड कर दें, क्योंकि हमने अभी जो है ना वो 6-7 और जगहों पे सामान देने के लिए जाना है और ऊपर से टाइम जो है ना वो भी 4 का होने वाला है और दूसरी मार्केट भी खुलने वाली है, तो लिहाजा मेहरबानी करें इसको ठीक कर दें। तो फिर भी यार इस बंदे की बड़ी बात रही है कि इसने जो तपते फर्श के ऊपर गत्ता रखा और जलते जलते जो है ना वो इसने जनाब आग वाला काम किया और इसने हमें स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा ठीक करके दे दिया। और इस बंदे को जो है वो तकरीबन यहाँ पे 1 घंटा ही ऐसे लगा लेटे हुए, तो ये सही करता रहा। तो जिरार्दो को कहता है कि यार आप ऐसा करें नीचे बैठ के ना तो इसको थोड़ा सा जैक जो है इसका ध्यान रखें कि ये कहीं खिसक ना जाए, क्योंकि गाड़ी जो थी वो हमारी बिल्कुल 90 के जाविये पे खड़ी हुई थी और पीछे से वो ऊंची थी और आगे से नीचे थी, तो ये भी ख़तरा था कि ये गाड़ी अगर जो है ना वो आगे फिसल गई तो कुछ बंदे जो है ना वो कुचले जाने का खदशा होगा, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो वाइट कलर का जो टोयोटा टाइप था वो इसका था, वो बंदा लेके आया था। और अभी ये बिल्कुल हम डलवानी जो है ना जगह उस पर खड़े हुए हैं और तकरीबन गाड़ी ठीक करने में जो है वो हमें 1 घंटा पेश आ गया, लेकिन इस बंदे की बहुत मेहरबानी कि इसने जल्दी से जो है ना वो हमें गाड़ी ठीक तो करके दे दी, लेकिन कोई पक्का उसका जुगाड़ जो था ना वो फिर भी हमसे नहीं हो पाया था, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं इस काम से मुतमिन नहीं हूँ, तो फिर भी आपने जो है ना वो ये चीज़ें वो करनी है, उसके ऊपर चढ़ाइयों पे चढ़ के आपने जाके तो इसकी डिलीवरीज करनी है, तो मैं इस पे पूरा मुतमिन नहीं हूँ, अगर आप लोग मुतमिन हैं तो ठीक है। तो जिरार्दो कहता है यार आपकी मेहरबानी, आपने हमें थोड़ा सा जो है ना वो थोक थलड़ा लगा दिया है, मज़ीद आप इसको देखें, अगर ये सही तरह से वेल्डिंग हो जाता है
तो ये बेस्ट है हमारे लिए। लेकिन वहाँ पे जो हमने टाइम गुजारा, यकीन करें इतनी सख्त गर्मी थी, और उस दिन जो दर्जा हरारत था वो 40 से 41-42 के दरमियान आ रहा था, और फिर भी हमने फाइनली जो है ना वो अपनी गाड़ी को दुरुस्त कर लिया। देखते ही देखते जनाब वहाँ पे हमें जो है ना वो काफ़ी टाइम गुजर गया, क्योंकि वो बंदा जो था वो कह रहा था कि मेरे से जो ना मैकेनिक के यार ये वेल्डिंग अच्छी तरह से मुझे नहीं तसल्ली हो रही, लेकिन फिर भी आपके कहने पे मैं इसको छोड़ देता हूँ और आप इसको लेके जो है ना वो यहाँ से एहतियात से निकलें। और अब ड्राइवर मैं था तो ड्राइविंग मैंने करनी थी, तो खैर खुदा खुदा करके जनाब जो है ना वो हमने उस मैकेनिक से जान छुड़वाई। और वो कहता है कि मुझे 150 यूरो दे दें। तो 1 घंटा जनाब उसने सिर्फ वेल्डिंग का काम किया, तो उसको हमने जो है वो पैसे तो दिए नहीं थे, लेकिन फिर हम वहाँ से निकल गए। और रास्ते में मुझे जो है वो भेड़ बकरियाँ नज़र आई। पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि मालिक जो फैक्ट्री का था उससे रब्ता करवाया, तो वो कहता था जी मैं आपको मनी ऑर्डर करवा दूँगा। उसके बाद हम जो ही फैक्ट्री में वापस पहुँचे तो मालिक कहता है जनाब आप जाएं और दोबारा जो काम्यून है इसको अच्छी तरह से धो लें, ये वाली गाड़ी है। और इसको हम जो है ना वो सर्विस स्टेशन पे ले गए और अच्छी तरह से जनाब इसको पानी वानी से धोया और चमकवा दिया, क्योंकि रोज़ का ये काम है कि जब हम काम से वापस आते हैं तो इसके अंदर जो है ना वो साबुन वगैरह इसको अच्छी तरह से लगा के सर्विस स्टेशन पे ले जाते हैं, और रोज़ जो गाड़ियाँ अपनी हैं उनको धो के लेके आते हैं। और ये जो आपको वाइट कलर का डब्बा सा नज़र आ रहा है, इस डब्बे के अंदर जो है ना वो गोश्त होता है, और ये अंदर से फ्रिज की तरह का होता है, और इसके अंदर ठंडक होती है जिस तरह कंप्रेसर लगे होते हैं। तो अभी इसको खोल कर मैं दिखाता हूँ, ये देख लें, ये जनाब अभी खुल गया है। और वो सामने जो है वो जिरार्डो के सर के ऊपर एसी लगा हुआ है, इसके अंदर से ठंडी हवा आती है और इसके आगे बर्फ़ भी जम जाती है। तो खैर इसको धो के हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना वो पॉलिश वालिश मारी, और पॉलिश मारने के बाद इसके जो है ना वो जिरार्डो कहता है यार टायर जो है ना वो काफ़ी पुराने लग रहे हैं मुझे, तो इसके ऊपर मैं कोई पॉलिश वगैरह लगा देता हूँ। तो जनाब उसने पॉलिश वगैरह लगाई और इसको हम साफ़ करके फिर फैक्ट्री वापस ले गए और वहाँ पे इसको हमने खड़ा कर दिया। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा, लाइक किया। तो आपके लिए इस तरह के हम मज़ेदार वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।